हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट ने मध्य प्रदेश के तमाम जितने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं सभी की एग्ज़ाम 24 तारीख से शुरू होने जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट ईयर की भी एग्ज़ाम जुलाई से शुरू होगी। तो आज के जो वीडियो में मैं अप्लाइड फिजिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं और किस तरीके से आपको हल करना है, पास होने का आसान तरीका बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। यदि आप लिखते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो से शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो अब बहुत मेहनत से बनता है, तो आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो भी आपके सेकेंड सेमेस्टर के हैं या अन्य पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं, ताकि एक तो उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा, साथ ही साथ दोस्तों उनको पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल के बारे में भी पता चलेगा। पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल दोस्तों उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूं, तो आप लोगों को हर संभव मैं आपकी मदद करता हूं पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल के माध्यम से। तमाम जो चाहे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो या आपके एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी समस्या हो या फिर प्लेसमेंट से या फिर आपका स्कॉलरशिप, तमाम जानकारी इस पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चलिए दोस्तों मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और कौन कौन से सब्जेक्ट के वीडियो आपको चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, देखें ये अप्लाइड फिजिक्स है और 7358 पेपर कोड है। अब दोस्तों इसमें क्या है कि आपको जब भी पेपर मिले तो आप शांतिपूर्वक उसे पढ़ें, और आपको आंसर हर एक आंसर को या तो फार्मूले के माध्यम से देने का प्रयास करें या डायग्राम के माध्यम से या टेबल या ग्राफ या फिर लाइन डायग्राम, ये तमाम चीज़ों के माध्यम से यदि आप आंसर देते हैं तो ये मान के चलें कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर मिलने की पूरी संभावना रहती है। साथ ही साथ दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन ABC, क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप उस क्वेश्चन नंबर 1 का ABC तीनों पोर्शन एक कंटिन्यूएशन में करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि दोस्तों जब वैल्यूटर चेक करता है तो आप जैसे मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आपने ए पोर्शन दूसरे पेज पे करा, फिर छठवें पेज पे आपने इसका बी पोर्शन करा, तो इसमें टीचर को काफ़ी परेशानी हो जाती है। ये आपको पता रहता है कि हमको क्वेश्चन कौन कौन से सबसे बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं, उसके पूरे क्वेश्चन सबसे पहले पेज पर करें, और जहाँ तक हो सके दोस्तों आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जिसमें डायग्राम हो, और डायग्राम की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। यहाँ दोस्तों देखें अप्लाइड फिजिक्स के मैंने 3 क्वेश्चन हैं, साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो वो क्वेश्चन पेपर आपको ज्यों कि त्यों आपको सॉल्व करना है, और जो भी डायग्राम है उसे बना के रख लेना है। मेरी गारंटी है दोस्तों आपको बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे यदि इतना आपने काम कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखें तो पहला क्वेश्चन था जो शॉर्ट टिप्पणी लिखना है, तो वेव इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में आप इक्वेशन के बारे में लिखें और किस तरीके से 2-3 लाइन में इसको डिफाइन करें और क्या इक्वेशन होती है। फिर दूसरा है फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है, कंपन जो फ्री और फोर्स्ड वाला। अब बेसिक ऑप्टिकल लॉ क्या है, जितने भी दोस्तों लॉ हैं उनको आप बहुत अच्छे से कर लें। एक तो उसकी 2-3 लाइन की डेफिनेशन होती है, साथ ही साथ दोस्तों वो इक्वेशन भी होती है, तो इक्वेशन आप ज़रूर लिखें। और इक्वेशन के साथ साथ जो भी मतलब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है उसके बारे में लिखें, और उसकी यूनिट भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा है। और जो इक्वेशन है उसको आप ज़रूर इस तरीके से उसको अंडरलाइन करें, जो भी आपका है। जैसे कोई भी इक्वेशन है आपने जैसे लिख दी है Q बराबर C बराबर PC, तो ये C क्या है, P क्या है, C है और Q क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। उसकी यूनिट भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखें तीसरा क्वेश्चन है बेसिक ऑप्टिकल लॉ। फिर ये माइक्रोस्कोप, और यहाँ पे लिखा है दोस्तों ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोप और
टेलीस्कोप। तो दोस्तों इसका अगर आप डायग्राम बना सकें तो अच्छी बात है, क्योंकि माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा हार्ड है। टेलीस्कोप का जैसा भी आपको लाइन डायग्राम बनाते आ रहा है तो आप बनाने की प्रयास करें। यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट नोट्स है तो डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अब हम देख लेते हैं कूलॉम्स लॉ क्या है, और फिर दूसरा है गॉस लॉ क्या है। तो ये जो लॉ हैं दोस्तों, इसमें से निश्चित 3 में से, जैसे ऑप्टिकल लॉ हो गया, कूलॉम्स लॉ हो गया, ये सारे जितने भी लॉ हैं इनकी इक्वेशन ज़रूर लिखें और उसका बारे में लिखें, और अगर कहीं एप्लीकेशन है तो वो भी लिखें। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत सिंपल है। किर्चॉफ लॉ, तो ये सारे आपको लिखना है और इसको अच्छे से याद भी करना है। यदि आप इसकी डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी जो इक्वेशन है वो ज़रूर लिखें, और उसको लिखने के बाद उसको उसके जो भी मैंने अभी बताया है हर एक के बारे में लिखें। जो भी Q क्या है, P क्या है, किर्चॉफ लॉ क्या है, तो ये हर एक चीज़ को लिखें। थोड़ा सा बड़ा करके आप लिखेंगे, क्योंकि अब जैसे मान लो ये 2 नंबर का आया तब तो ठीक है, यदि किर्चॉफ लॉ अगर 4 नंबर का आ गया तब आप क्या करेंगे। तो इसको आपको 2-3 लाइन में आप डिफ़ाइन करेंगे, फिर इसको फार्मूले को लिखेंगे, फार्मूले के बाद कौन सी चीज़ क्या है वो लिखें, और अगर यूनिट मालूम है तो वो लिखें। तो इस तरीके से, और फिर आपको किर्चॉफ लॉ की एप्लीकेशन मालूम तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हीट स्टोन ब्रिज, तो ये इसका डायग्राम भी है तो आप इसको भी बना सकते हैं। फैराडेज का लॉ, तो ये जो मैंने लॉ लिखे हैं ये पक्के में आपके एग्ज़ाम में आएंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका आपको डायग्राम बनाना है दोस्तों। ये 4 नंबर या 6 नंबर में आ सकता है। डायग्राम, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, तो आपको दोस्तों सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है। बाकी आप कंस्ट्रक्शन के जो मेन पार्ट है, नंबर 1, नंबर 2 उसको लिखें, 3, 4, फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिख दें कौन सी चीज़ किससे कनेक्ट है, किस तरीके से बनी हुई है। ये इस तरीके से आपको स्मार्ट आंसर देते आना चाहिए। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा रिपीटेशन भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। इसका भी आप लाइन डायग्राम बना सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, और किस तरीके से ये डायोड वगैरह बनाना पड़ता है, फिर ये इस तरीके से कुछ बनता है। अब मुझे तो ध्यान नहीं, क्योंकि ये फिजिक्स वाले सर ज़रूर बता देंगे। तो इस तरीके से डायोड लगाना पड़ता है। हाफ वेव में आधा और फुल वेव में 2 डायोड बनते हैं। इस तरीके से आपको करना है दोस्तों। अब ये यहाँ पे हम देख लेते हैं निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। तो फोटो सेल का भी डायग्राम, सोलर सेल क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स, और ये नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी, और फिर इसके बाद है कैपेसिटर एंड इट्स वर्किंग, और टाइप्स ऑफ लेज़र। ये 3, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें से निश्चित तौर पे आपको काफ़ी कुछ आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं ये किस तरीके से आपको हल करना है। जैसे क्वेश्चन ये आपको आप देख पा रहे हैं, ये 2023 का पेपर है और टोटल पेज 4 हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जब पेपर मिलता है तो उसको ध्यान से आपको पढ़ना है, और जो भी क्वेश्चन सबसे पहले आपको बनता है मोस्ट प्रॉब्ली आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। डायग्राम यदि आता है, या लाइन डायग्राम बनता है, या आपको फार्मूले मालूम है तो उसे करें। सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे आप, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिख के फर्स्ट का वो आप आंसर भी लिख सकते हैं। इसकी यूनिट EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है 4 में से। तो आप सिर्फ ऐसे आंसर ना लिखें कि पहले का A हो गया, दूसरे का B हो गया, इसमें टीचर को परेशानी होती है। आप A में जो भी आ रहा है वो भी आप साथ में लिखें। चलिए दोस्तों, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, ये इसमें से आप ज़रूर कर लें, 1-2 आ सकते हैं यहाँ पे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो पहला आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इस पेपर को आपको पूरा हल करना है दोस्तों। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों शुरू होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्वेश्चन देखते दोस्तों क्या है लिखा हुआ है। अब ये देखें 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, डिफाइन द
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। दोस्तों इसमें आपको परिभाषा लिखना है, आप कुछ भी ऐसा घुमा फिरा के नहीं लिख पाएंगे, और अगर आप कुछ भी बिहाइंड इसके जाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और इसकी यूनिट लिखनी है, तो हो सकता है 1 नंबर का आपका डिफाइन हो, 1 नंबर की यूनिट हो, तो इसका यूनिट को आप अच्छे से याद कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अब दूसरा देखो दोस्तों, कूलम्ब्स लॉ जो मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे 4 नंबर का आया है, स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्ब्स लॉ। तो आपको डिफाइन करना है और इसकी इक्वेशन लिखनी है। एंड हैंस डिफाइंड यूनिट चार्ज, यानी कि स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलिय का नियम लिखकर उसकी व्याख्या कीजिए और इकाई आवेश की परिभाषा भी दीजिए। अब स्टेट एंड प्रूफ द गॉस थ्योरम, तो दोस्तों ये गॉस थ्योरम प्रमेय का कथन लिखकर उसे सत्यापित कीजिए। 6 नंबर है ये, इसको आप अच्छे से कर लें दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की देखें मैंने 3 क्वेश्चन में भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, या गैस प्रमेय या गैस नहीं, गॉस प्रमेय या गॉस लॉ भी है, उसे भी आप अच्छे से कर लें। तो दोस्तों इसका तो आपने शॉर्ट इसको ले लें आप इसको। इसके बाद अब ये वाला देखते हैं कि इसमें क्या है, आपको सवाल भी हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों देख लेते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यदि किसी प्रतिरोध के 4 रंगों का लाल, पीला, भूरा और सोना के बेड दिए हैं, तो अब इसका प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों ये आप लोगों को आपकी जो भी बुक है उसमें मिल जाएगा इसका आंसर। इफ़ द रजिस्टर हैज़ 4 कलर बैंड ऑफ रेड, येलो, ब्राउन एंड गोल्ड, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस वैल्यूज़, की आपको रेजिस्टेंस वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है, 2 नंबर का है, इसको आप लोग कर लें। अब देखिए फैराडे लॉ का मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी दिया था, यहाँ पे 4 नंबर का आ गया, तो ये आप ज़रूर कर लें। फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के नियमों को वर्णित कीजिए। राइट ओम्स लॉ, देखिए ओम्स लॉ भी लिखा था। तो जितने भी लॉ हैं दोस्तों वो 101% उनमें से आएंगे ही आपके एग्ज़ाम में। ये 6 नंबर का है, और इसमें क्या लिखा है, ओम्स लॉ एंड वेरीफाई ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली। तो आपको ओम्स लॉ लिखना है और उसका जो ओम के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित भी करना है। तो ये आपका, फिर देखें आप दोस्तों, ये लॉरेंस बल क्या है, व्हाट्स द लॉरेंस फोर्स एंड राइट कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले अधिकतम चुंबकीय बल की शर्त लिखिए। तो यहाँ पे आपको ये भी करना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन 2 किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये आपको 2 बनाना है किरचॉफ लॉ के विद्युत परिपथ के लिए। किरचॉफ के 2 नियम लिखकर उनकी व्याख्या, तो 2 नियम जो हैं उसको आपको लिखना है 4 नंबर का। ये यहाँ पे एक और क्वेश्चन किरचॉफ लॉ का आया था, तो आपके लिए एक रिपीटेशन ही हो रहा है दोस्तों। वो विद द हेल्प ऑफ द नीट डायग्राम एंड लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एंड वर्किंग ऑफ। देखें दोस्तों ये 6 नंबर का आ गया, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। तो ये दोस्तों इसका डायग्राम बना लें, इसके मेन पार्ट्स के नाम याद कर लें, कंस्ट्रक्शन, फिर इसके बारे में आप मन से एक वर्किंग लिख भी देंगे ना, तो दोस्तों आपको 5 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन आपको यदि आपने वर्किंग सही लिख दी लेकिन डायग्राम ठीक से नहीं बनाया, उसके मेन पार्ट्स के नाम नहीं लिखे, तो फिर आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप अर्धचालक से आपका क्या अभिप्राय है, 2 नंबर का है, इसको आप अच्छे से कर लें। ये दोस्तों पेपर में से आप ये मान के चलें 60-70% आपका निश्चित तौर से आएगा। आराम से आप ना केवल पास होंगे बल्कि अच्छे नंबर भी पा सकते हैं। डिस्क्राइब फॉरवर्ड वॉइस एंड रिवर्स वॉइस इन पीएन जंक्शन डायोड, ड्रा द बीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट में आपको ये बनाना है कैरेक्टरिस्टिक कर्व। पीएन संधि डायोड में अग्र एवं पश्च अभिनति को समझाइए और इसका बीआई अभिलाक्षणिक वक्र कीजिए। मतलब कैरेक्टरिस्टिक आपको कर्व बनाना है बीआई के बीच में। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों ये क्या है, हाउ डज ए पीएन जंक्शन डायोड इज यूज टू फुल वेव रेक्टिफायर। तो मैंने उसमें आपको पूछा था
तो इसको भी आपको सर्किट डायग्राम से बनाना है। पीएन संधि डायोड कैसे पूर्ण तरंग दृष्टिकारक रूप से कार्य करता है और परिपथ आरेख समझाइए। ये दोस्तों न्यूमेरिकल है, यदि आपको न्यूमेरिकल में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो ये वाला सवाल आप ज़रूर कर लें। 2 नंबर का है, बहुत सिंपल है ये। ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ दे रखी है, आपको पोजीशन निकालना है इमेज की। तो ये आपको बुक में आंसर इसका मिल जाएगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अब सिर्फ एक पेज और बचा है दोस्तों, ये वाला हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या आया है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर ऑफ लेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डिफाइन द इट्स एसआई यूनिट। तो लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है और इसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक मतलब यूनिट लिखना है और मात्रक की परिभाषा दीजिए। अब डिस्क्राइब आपको एस्ट्रोलॉजिकल टेलीस्कोप देखें दोस्तों, इसमें आप टेलीस्कोप का जैसे मैंने पूछा था तो इसमें आ गया है और इसमें आपको डायग्राम बनाना है, फार्मूला लिखना है और मीनिंगफुल पावर और रिजॉल्विंग द पावर। यानी कि दोस्तों खगोलीय दूरदर्शी का आपको वर्णन निम्नलिखित पॉइंट पे करना है। एक तो नामांकित किरण आरेख, आपको उसका नोमेनक्लेचर करना है, नीड डायग्राम बनाना है, आवर्धन क्षमता और विभेदन क्षमता का सूत्र दीजिए। तो ये आपको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का आप डायग्राम बना लें, क्योंकि दोस्तों ये 6 नंबर का आया है। अब देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ये ज़रूर आसान है दोस्तों, और इसका आप ऑप्टिकल फाइबर का हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं तो आपको मालूम है, इंटरनेट में भी काफ़ी उपयोग हो रहा है। मेंशन देयर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो आप इसको भी कर लें। और अब देखते हैं ये बी पोर्शन, राइट ए शॉर्ट नोट्स, तो नैनो पार्टिकल और यूज ऑफ नैनो पार्टिकल इन वेरियस फील्ड। तो ये दोस्तों आप जितने भी क्वेश्चन इसके आए हैं इसको आप एक अलग कॉपी में बना लें और निश्चित तौर पे आप पास हो जाएंगे। राइट ब्रीफ द एक्सप्लेनेशन फॉलोइंग उद्दीपन उत्कर्ष। तो दोस्तों ये आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है, ऑप्टिकल पंपिंग है। और तो दोस्तों ये आप शॉर्ट नोट्स को ये आप देख लें। और ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, प्रतिध्वनि से क्या समझते हैं और उसके कारण लिखना है। फिर ये एक आपको क्या है इसमें संबंध, मतलब डिफाइन द टर्म वेव वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ। तो ये एक फार्मूला है, उसको आपको संबंध स्थापित करना है। और राइट द डिफरेंस बिटवीन, तो ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर, ये 6 नंबर का आया है और इसके साथ समाप्त। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इतना अगर आप कर लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप कम से कम 70 में से 50-55 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि काफ़ी दिन से कमेंट विद्यार्थी कर रहे थे कि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का पेपर बनाएं। तो दोस्तों मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत से बनाया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।